गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसकेवी नंबर 1 चांदनगर स्कूल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलते हैं अपनी हिंदी की कक्षा में। तो बेटा हमारी हिंदी की कक्षा में पाठ चल रहा है अकबरी लोटा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि किस तरह से बिलवासी जी ने लोटे के बारे में कहानी गढ़ दी कि यह तो अकबरी लोटा है। तो यह सुनकर अंग्रेज की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो चलिए जानते हैं। और लाला झाऊलाल बचे या फंसे। तो बेटा आज है 31 तारीख और आपका कार्य पत्रक है 28। तो देखते हैं आज की इस वर्कशीट में आगे की कहानी। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। इस दुकान में पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। तो बिलवासी जी क्या बोले, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो उसने क्या बोला, आपने। आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता या मेरा, मतलब चोट अंगूठे में मेरे लगी या आपके? तो अंग्रेज इस तरह से बिलवासी जी से बात कर रहा था। तो बिलवासी जी ने क्या कहा, आपके, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो ये अंग्रेज ने अपना मत रखा। आगे क्या हुआ, यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपए लगा रहे हैं तो मैं 100 दूंगा, मैं 150 दूंगा, मैं 200 दूंगा, अजी मैं 250 देता हूं। यह कहकर बिलवासी ने 250 का नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी बड़ा ताव और गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप 250 रुपए देते हैं? मैं 500 रुपए देता हूं, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे की प्रसन्नता की कूची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह में मेरी उनसे होड़ रहती है। गत वर्ष में वे हिंदुस्तान आए थे और यहां से जहांगीर का अंडा ले गए थे। तो देखा आपने कि इन लोगों में क्या बातचीत हो रही है कि अंग्रेज को पुरानी चीजें का शौक है और वह लोटे को लेकर इसलिए ज्यादा एक्साइटेड था ताकि वह पुराना लोटा खरीद ले और अपने पड़ोसी मेजर डगलस को जाकर चिढ़ाए। और बिलवासी जी ने कितनी चतुराई से लाला झाऊलाल को बचा भी लिया और उनके पैसों का इंतजाम भी करा दिया। तो देखा आपने। तो चलिए अब करते हैं प्रश्न। प्रश्न 1, अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? अंग्रेज वह लोटा इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि उसे पुरानी वस्तुएं संग्रह करने का शौक है और वह यहां से अकबरी लोटा ले जाकर मेजर डगलस को चिढ़ाना चाहता था, क्योंकि मेजर डगलस के पास जहांगीरी अंडा था जिससे वह बहुत ज्यादा इतराते थे और डींगे मारते थे। उनको नीचा दिखाने के लिए अंग्रेज लोटा खरीदना चाहता था। प्रश्न 2, बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज के मोल भाव क्यों कर रहे थे? अनुमान लगाइए। तो भाई क्या अनुमान लगा सकते हैं आप? मेरे अनुमान से तो बिलवासी जी लोटा खरीदना नहीं चाहते थे, लेकिन वे मोल भाव इसलिए कर रहे थे ताकि वे अपने मित्र के लिए पैसों का प्रबंध कर पाए। याद है ना कहानी में क्या शुरू हुआ था कि लाला झाऊलाल को पैसों का प्रबंध करना था, जिसकी सहायता के लिए उन्होंने बिलवासी जी से कहा। तो वह अपने मित्र की सहायता कर रहे थे। प्रश्न 3, मेजर डगलस कौन थे? मेजर डगलस अंग्रेज साहब के पड़ोसी थे। ठीक है। प्रश्न 4, गतिविधि। क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तु के खरीदने का शौक ना होता?
ना होता तो क्या होता भाई, उनके तो पैर पर लोटा गिरा था, तो वह लाला झाऊलाल को छोड़ते या जेल भिजवाते, क्या करते? तो ये तो अनुमान करना है, कल्पना लग करनी है, तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।